तो व्हील्स 7200 रुपये लिख रहे हैं। ये पेंट में रात के 10 बजे हो रही है बारिश। भाई बुलेट लेने के बाद ना सबसे जो पहली चुल है ना, वो बंदे के अंदर ये रहती है कि एलॉय भी लगवाएं हम बुलेट के अंदर। पर बहुत से भाई इस बात को लेके कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी कंपनी के एलॉय बढ़िया हैं और कौन सी कंपनी के लगवाने चाहिए हमें। तो इस बात को लेके काफी मतलब वो रहता है कि समझ में नहीं आता कि कौन से लगवाएं हम। मेरे पास 7 साल से बुलेट है और सोचा मैंने भी खूब कि इसके अंदर एलॉय लगवाऊं, लेकिन कंपनी वाले एलॉय मुझे कभी 19-19 के मिले नहीं और साइज चेंज करने का मेरा मन नहीं था। क्लासिक रिबॉन के तो कुछ साल पहले आए हो तो, पर उस टाइम पे नहीं थे। तो आफ्टर मार्केट के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था और उनमें से मुझे कभी भी कोई सी कंपनी, यूट्यूब पे हम सर्च करते हैं कि कौन सा बेस्ट रहेगा एलॉय व्हील और कौन सा नहीं रहेगा, लेकिन भाई हमें कभी भी रियलिटी यूट्यूब पे मिलेगी नहीं इसकी एलॉय व्हील्स की। क्यों? उसका रीजन मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। मेरे व्हील हैं जो आए हैं करोल बाग से, दिल्ली से, लेकिन उसका मैं एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि आपको वहां जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए और कहां से हमें अपने एलॉय व्हील चेंज करवाने चाहिए। सबसे पहली बात, हम किसी यूट्यूबर के थ्रू अगर दिल्ली जाते हैं अपना करोल बाग अपनी गाड़ी में, बाइक में एलॉय लगवाने, पहला बात तो ये है कि भाई जो बंदा अगर आपकी मान लो मैं किसी शॉप में जा रहा हूँ किसी के एलॉयज व्हील को रिव्यू लेने, भाई शॉप वाला जो सेल कर रहा सेलर है वो तो भाई अपना जो बेस्ट ही बताएगा कि क्या है क्या नहीं है, वो तो अपना बेस्ट दे देगा आपको। लेकिन वो यूट्यूबर होगा, अगर वो बंदा उसके एंटी बोले कुछ, तो अगली बार ऐसा होगा कि शॉपकीपर उसको दोबारा अगला कंटेंट उसको शॉप से तो मिलना नहीं है। और मैंने एक चीज और नोटिस करी है, करोल बाग में क्या है, 50% जो सेलर है ना, सब अपने YouTube चैनल खोल के बैठे हैं। किसी के चाची के लड़के ने, किसी के मासी के लड़के ने, किसी की बुआ के लड़के ने, सब यूट्यूबर बैठे हैं। रिसेंटली एलॉय मेरे पर टाइम नहीं था तो मैंने अपने एक फ्रेंड से मंगवाए। अब जी वो तो अपने गाड़ी में काम कराने गया था, वो काम उसने महंगा ही कराया जो उसको अपने यहाँ पलवल सिटी में हमारा खुद का हो रहा था लोकल में ही। वो वहां जाके उसने महंगा काम करवाया, उसका किसी रिलेशन में करवाना था उसको, तो वो गया हुआ था करोल बाग। तो मैंने ज्यादा मेरी बात में मैंने कहा लिया ये एलॉय। जो एलॉय मैं खुद 7,000 तक अपने कस्टमर को रेफरेंस से दिलवा देता हूं अपने लोकल से ही, वही एलॉय मेरे को और विद फिटिंग वही एलॉय मेरे को 7200 में पड़ा है। मैं आपको बिल भी दिखा दूंगा, ये बिल है। अब किसी का नाम तो मैं खैर नहीं लूंगा कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन तुम्हें सब बात क्लियर समझ में जरूर आ जाएगी। ऑनलाइन सोशल मीडिया आजकल इतना चल रहा है, इस पे यूट्यूब पे देख के पहुंच गए और काम करा लिया। करोल बाग का यही हिसाब है, हर 5 शॉप में से ना 2 शॉप पे तो यूट्यूबर बैठे रहते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव रिव्यू के लिए। उन्होंने रिव्यू जो आपको देना वो पॉजिटिव ही देना है, चाहे वो गंदा डल रहा गाड़ी में। यही रीजन है कि 7 साल हो गए मैंने आज तक इसमें एलॉय डलवाए। अब जो मेरा एलॉय डलवाने का मन ये है कि मेरे यार गाड़ी की जो रनिंग है इसकी बिल्कुल भी नहीं है, मैं साल में 1000 भी नहीं चलाता। मैं आपको मीटर भी दिखा दूंगा, तो स्टार्टिंग में नई ली थी तब इसकी कुछ रनिंग थी, लेकिन अब रिसेंटली 2 साल से मैंने 1000-1500 ही चलाई होगी तो वो भी नहीं चलाई। और मेरी कोई ऑफ रोडिंग वगैरह कुछ नहीं है, प्लेन रोड है मेरे आसपास, कोई दूर मुझे जाना नहीं होता। तो मैंने सोचा कि यार एक मतलब घर में खड़ी है बाइक, सिर्फ मेरे वो है संतुष्ट सेटिस्फेक्शन के लिए खड़ी है कि हाँ मेरे पास बुलेट है बस। चलाता भाई मैं स्कूटी ही हूँ, एक R15 वो भी नहीं चलाता, उसकी कंडीशन भी रिसेंटली मैं आपको पोस्ट में डाल दूंगा। फिलहाल क्या हुई पड़ी है, मैंने रिस्टोर भी करी थी वो, उसकी फोटो भी मैं आपको डाल दूंगा। तो मैंने ये सोचने के बाद जब ये एलॉय पे डिसीजन आया, अब आया तो किसी के थ्रू मैंने सोचा कुछ करोल बाग से सस्ता होएगा, उम्मीद नहीं थी मुझे जबकि, तो थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी रेट में, नहीं तो मैं करोल बाग से बिल्कुल नहीं लेता। मैं कभी लेके राजी नहीं हूँ करोल बाग से कोई भी सामान, सीधा अपना नियर बाय अपना जो शॉप है उसी से आप अपना सामान लो, उसी से डलवाओ। अब मैं बताऊं रियलिटी, मैं बता दी यूट्यूबर की तो मैंने आपको बताया। और अगर सीधी सी बात है मैं किसी शॉप का करोल बाग जाके गलत रिव्यू कर देता हूँ कि भाई बेकार है माल, तो भाई दूसरा शॉप का जो ओनर होगा ना वो भी मुझे अंदर नहीं आने देगा अपनी शॉप के। तो इसलिए भाई यूट्यूबर की अगर आप हिसाब से आप एलॉय लेने किसी के पास जा रहे हो तो भाई बिल्कुल मत जाओ, सब फेल। अब मैं तुम्हें बताता हूँ रियलिटी क्या है।
मैं 7 साल से सोच ही रहा था एलॉय की, तो थोड़ा बहुत तो मैंने 7 सालों में मूड मारा होगा ना। तो उसमें मैं आपको बताता हूँ, मेन जो करोल बाग की मार्केट है, हब है, उसमें 3-4 डीलर है। पहला डीलर दूसरे के ऊपर ऑब्जेक्शन ये लगाता है कि भाई इस नाम की कोई कंपनी नहीं है, अगर है तो भाई इसका जीएसटी नंबर, जीएसटी बिल मेरे को ला के दो तो मैं मान लूंगा। दूसरा कहता है कि भाई ये पहला वाला है, ये तो भाई निखालस डेकचून का माल बनाता है, सॉरी मंगाता है चाइना से। तीसरा कहता है भाई मेरी तो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, मेरी पूरी फैमिली मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, रिलेटेड सब लग रहे हैं उसमें। अब मैं तुम्हें फैक्ट्रियां दिखाऊं, मेरे पे इतना टाइम नहीं है भाई। बात उसकी ठीक है। अब चौथा कहता है कि भाई मेरा ही जेन्युइन है, बाकी सब तो ऐसे ही बेच रहे हैं। अब भाई तुम किस पे ट्रस्ट करोगे और किस पे नहीं करोगे? अगर तुम गलती से करोल बाग चले जाते हो, मैं सही बता रहा हूं, तुम वहां से सामान लेके ही आओगे। अब ये तुम्हें वहां 2 तरह के लोग कामयाब हैं, सॉरी एक, दूसरे को मैं बता समझ जाओगे अभी। पहले तो चतुर, और दूसरे समझ जाओ वो जो लुट के आ जाते हैं, उन लोगों के लिए है। अगर हमें एक आध एलॉय डलवाना है, एक आध चीज डलवानी है इन मामलों में। अब ऐसा नहीं है कि जो हमारे लोकल हैं, जो शॉप वाले हैं यहाँ पे, वो वहां से नहीं उठाते माल, वो भी उठाते हैं वहां से, लेकिन वो जो डीलर वहां बैठे हैं उनके यार करोड़ों रुपए के गोदाम है, वो तुम्हारे एक एक एलॉय सिंगल पीस के लिए नहीं बैठे भाई। उनको चाहिए एक बार में, अगर कम से कम शक्ल दिखाई के 1000 रुपए चाहिए उन्हें, तुम उनकी शक्ल दिखा रहे हो अपनी दुकान पे जाकर, उनके शक्ल दिखाई के 1000 रुपए चाहिए उनको। वो तुम्हारा 200-400 में काम नहीं करेंगे भाई। अब कोई हमारे यहाँ के शॉप वाले होते हैं, वो जाके वहां से माल उठाते हैं, उनका रेट अलग है, 50 पीस का, 20 पीस, 25 पीस, 30 पीस, 40 पीस, जो भी रेट है, उसमें वो थोड़ा सा मार्जिन रख के अपने यहाँ सेल आउट कर देते हैं। लेकिन जो करोल बाग में जो मार्केट है, जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, वो भाई आपको उस रेट पे नहीं देंगे। उनका टाइम वेस्ट हो रहा है। आप अगर उनकी शॉप पे जा रहे हो, 2 ही बातें कहेंगे, लेना लो, नहीं लेना मत लो। और जो हब वाले हैं, मतलब कि जो ऑथराइज्ड डीलर हैं, जिनके पास सस्ता और अच्छा ठीक ठीक माल है, वो आपको सीधा सीधा रिस्पॉन्स कभी नहीं देंगे। फोन पे आप यूट्यूब के थ्रू सोचो कि भाई मेरे को, हाँ हम होलसेल के थ्रू एक सिंगल पीस में भी डील कर लेंगे, भाई के रेफरेंस से कर लेंगे। भाई रिश्तेदार है क्या भाई उनका? कैसे कर लेंगे भाई डील? मैं खुद हूं, मैं कोई आ जाए मेरे पास यूट्यूबर, मैं डीलर हूं बहुत बड़ा, वो कहने लगे मेरा क्वांटिटी माल जाता है 100 पीसों का, मुझसे कहने लगे भैया मेरे थ्रू के रेफरेंस में कर लेगा। यार वीडियो पे कुछ भी कोई कुछ भी कह दे, हाँ ठीक है कह दूंगा, कर लूंगा भैया। जब मैं करता ही नहीं जिस काम को, मैं कैसे कर लूंगा? और कर लूंगा तो फिर ठीक है, 1000 रुपए दे दे एक डील के सीधे सीधे, ये सस्ता हो जाएगा आपका। ऐसा कुछ भी नहीं है, बेकार की बातें। और सबसे बड़ी बात, यूट्यूब पे कितना सर्च कर लेना भाई, 7 साल हो गए अपने इसमें मूड मारते मारते, आज तक जो एलॉय डलवा और सही डिसीजन था। ये मेरी बेवकूफ़ी है, मैं खुद कह रहा हूँ, क्लियर कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ी है और ये गंद है जो मैं अपनी बाइक में डालूंगा। और गंद का क्लियर था, विद बिल गंद डालूंगा अपनी बाइक में। क्यों डालूंगा? ये भाई मेरा शो पीस है, चलानी मेरे को है नहीं, मैं भी R5 दिखाऊंगा इसके बाद, चलानी मेरे को है नहीं। साल में मैं बता रहा हूं, इसका जो इंजन ऑयल है ना, वो मैं खड़ी खड़ी का बदलता हूं। तो मैं डिसीजन लिया कि चले यार मैं खड़ी खड़ी तो अच्छी लगेगी, इसलिए ही डलवा रहा हूं। बाकी भाई बिल्कुल मत डलवाओ, गंद जिसे कहते हैं ना, असली गंद वो है ही, चाहे कितना महंगा डलवा लो। हाँ, यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना कि 3-4 ही है, ज्यादा नहीं है, 3-4 ही ऑथराइज्ड है, उन सर्च करो। वो यार क्लेम करते हैं ये मेरा ओरिजिनल है, मेरा ओरिजिनल है, मेरा ओरिजिनल है। यार एक भी बंदा अपना ये हाइड्रोलिक टेस्ट से क्यों नहीं करवा लेता? इसका कितना लोड की कैपेसिटी इसके ऊपर डल सकता है, कितना वेट इस एलॉय के ऊपर ऐसे डल सकता है, कंपैरिजन कर ले। एक इस कंपनी का ले ले, एक दूसरी कंपनी का ले ले, रॉयल एनफील्ड का ले ले, उसके साथ अपना हाइड्रोलिक टेस्ट करा ले। यार जो बंदा करोड़ों रुपए लगा के बैठा है, अगर वो 2-4 हजार रुपए का एक व्हील खरीद के, अपना तो छोड़ो, अब एक अपना तो गिनो मत, कोई रिजेक्टेड पीस हो उसको ही ले ले, और एक 3-4 हजार 5 हजार का कोई रेपुटेटेड कोई वो हो, जैसे रॉयल एनफील्ड का ही ले ले,
उससे कंपैरिजन हाइड्रोलिक प्रेस से उसके कंपैरिजन करके क्यों नहीं डाल देता, दोनों का टेस्ट करके कि भाई मेरा स्ट्रेंथ हाइड्रोलिक प्रेस की स्ट्रेंथ इसमें इतनी है उसमें इतनी है, यार वहीं क्लियर हो जाएगी बात। लेकिन सब यूट्यूबर, जितने भी छोटे मोटे यूट्यूबर जाते हैं उनको भाई एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मेरा बढ़िया है मेरे से लो, मेरा बढ़िया है मेरे से लो। तो भाई मत पड़ो चक्रों में। अगर किसी का जनवन अच्छा व्हील होता ना, मेरा खुद की होती, सबसे इतना गंद मचा पड़ा है ना करोल बाग में एलॉय को लेकर, इतना गंद है ना, तुम ट्रस्ट पे वो होता है ना ब्लाइंड ट्रस्ट पे जो हो सकता है वो कर सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं पता चलेगा क्या माल है क्या नहीं है। बाकी इतना जरूर है भाई कि जैसे हम किसी अच्छे शॉप पे जा रहे हैं, शॉप तो मैं खैर गलती कह रहा हूँ, गोदाम ही कहो उनको, तो इतने यार हब उनके पास इतने एलॉय हैं पूछो मत, 2-4 ही हैं जो ऑथराइज्ड हैं, जिनके पास अपनी एक नाम का ही माल है बहुत सारा। मैंने दो जगह का एड्रेस दिया था उसको, मैं कहा दोनों में से किसी से भी ले आइए, मुझे ब्रांड से मतलब ही नहीं, मुझे पता है 2 तरह के माल आते हैं एलॉय। एक की रेंज है 6500 जो डिस्काउंट हो गया 6000 तक मिल जाता है, दूसरे की रेंज है 7500 7500, ये डिस्काउंट हो गया 7000 तक मिल जाता है। ये मैं वो बार्गेनिंग कह रहा हूँ, बार्गेनिंग कह लो या डिस्काउंट कह लो या रेफरेंस कह लो, कुछ भी कह लो, जो इजीली मिल जाता है। ये खुद मुझे 6800-7000 के मैं बहुत लोगों के डलवा चुका हूँ, यहीं पलवल से ही, अपनी सिटी से ही लोगों के। मेरे नियर बाई पड़ता है फरीदाबाद से खूब अच्छा माल मिल जाता है, वहाँ से मैं कई लोगों के डलवा चुका हूँ। ये अराउंड 6800 लास्ट 7000 तक मिल जाता है, वहाँ ये चीज़ 7500 की मिल रही है और वहीं से ये चीज़ आ रही है। यार वो आपसे सिंगल में डील नहीं, यार उनके सीधी सी बात है, जहाँ वो बैठे हैं ना उनके दुकानों के, उनकी शॉप के रेंट देखो आप, उनके खर्चे देखो, वो होलसेल में डील करना चाहते हैं। जो अच्छे हैं, मतलब कि जिनके अच्छे वो गोदाम हैं, जिनके अच्छे बड़े बड़े गोडाउन रख रखे हैं जिन्होंने, वो होलसेल में डील करना चाहते हैं, वो ऐसी छोटी मोटी डील नहीं करना चाहते। बाकी भाई क्लियर सी बात ये है कि रहने दो, मत पड़ो इन चक्करों में यार। और एक बात और, जब मैंने भाई को एलॉय मतलब भेजा था तो मैंने उससे एक ही बात कही थी, मैंने क्या, अगर तेरे को ये हर जगह मार्केट में यही दो रिंग मिलते हैं, अगर इनसे ऊपर उनके पास कोई हो तो भाई मुझे पैसे से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यार अपने शरीर का ही वो है, 2-4 हज़ार में कोई फर्क नहीं पड़ता, एक बार गिरते सारे निकल जाने हैं, हज़ारों के जगह लाखों देने पड़ जाएंगे। अगर भाई फिर से कह रहा हूँ, किसी भाई को शो पीस के लिए अपनी बुलेट जैसे मेरी है, ये मेरा घर का एक मतलब होता है ना वो डेकोरेशन का पार्ट, सजावटी, भाई मेरा तो ये है, चलाने की नहीं है। क्यों यार, ना तो मेरे पास टाइम चलाने के लिए इसको, मैं और चलाने के लिए टाइम क्या, स्कूटी खड़ी रहती है, भारी रहती है अंदर, तो कौन निकाले उसको, स्कूटी चलाता हूँ भाई, R15 और ये दोनों धूल ही खाती रहती हैं। अभी ये तुम्हारे सामने वॉश इसलिए करता हूँ जब भी इसकी वीडियो बनती है। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो, एक चीज़ और दिखा देता हूँ मैं भाइयों को, वो देखो आप, इसका हाल मेरा ये रहा है कि खड़ी रही, ये बाइक खड़ी रही और खड़े रहने की वजह से इस पर डस्ट जमती रही। अब डस्ट जमने की वजह से मैं इसको वॉशिंग करता था ना जब भी इसकी, तो वॉशिंग करके फिर खड़ी कर देता था। तो ये बाइक का सिलेंसर देखो, वॉशिंग करी खड़ी कर दी, वॉशिंग करी खड़ी कर दी, चलाई ही नहीं। अब तुम समझ लो मेरी इसकी रनिंग क्या होगी। अब मैं इनकी क्वालिटी की बात करूं तो मैं दिखाता हूं, प्राइस भी दिखाऊंगा, इसकी गारंटी भी दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा। सबसे पहले इसकी करते हैं क्वालिटी चेक। ये देखो, चलो कोई नहीं, ये तो छोटा मोटा ही है, आगे और स्क्रैच दिखाता हूँ। ये देखो, इसमें पूरे में देखो स्क्रैच है, ये देखो, ये देखो, ये नया एलॉय है। चलो कोई नहीं, स्क्रैच से कुछ नहीं होता इन छोटे मोटे से, ये तो यार लगते रहते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन यार पैकिंग तो अच्छे से करनी चाहिए। और उसके बाद
और दिखाऊं, ये डिफेक्ट देखो आप, ये देखो कास्टिंग के टाइम एयर ले गया है यहाँ से। यार अगर कोई बंदा पैसे खर्च कर रहा है, मैंने तो अपनी तरफ से महंगे से महंगे व्हील लेने की कोशिश करी, और उसमें लोकल ओरिजिनल की जो मैं आपको कह रहा था ना कि यार ट्रस्टेड जगह से लो लेने हैं तो, क्योंकि लोकल जगह से क्या हो सकता है, यहाँ से ये पेज खोल के प्लेट ही बदल दे आपकी, घटिया एलॉय वो हो जो मैं आपको बता रहा हूँ 6000 वाला, उसमें ये प्लेट डाल दे आपकी। तो उस चीज़ के इस चीज़ से बचो यार, ये चीज़ तो बिल्कुल लेने की नहीं है। और एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं आपको, पेंट में डिफेक्ट दिखाता हूँ अब आपको। ये देखो, ये पेंट में डिफेक्ट देखो। तो ऐसे कई जगह डिफेक्ट और भी हैं, छोटे मोटे। लेकिन आप अगर रॉयल एनफील्ड का एलॉय उठा लोगे और उस पर कुछ बजा के देखोगे ना, इतनी बढ़िया साउंड आएगी, उसकी फील कराएगी आपको कि हाँ सही में कोई मेटल ही है। तो भाई मेन बात ये थी, कोशिश करो कि यार वो वाले जो क्लासिक के हैं, जो भाई क्लासिक वाले बंदे हैं ना, उन भाइयों को तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि आपको कौन से एलॉय लेने चाहिए। क्लासिक वाले बंदे तो भाई उनके लिए तो ऑप्शन है पड़ा कंपनी से 18-19 का, अगला 19 और पिछला 18 कंपनी से आता ही है, वो जाके लगवाओ। और बाकी इसका मैंने तुम्हें बता दिया है, अगर लेना है तो किसी रेपुटेड शॉप से लो। वैसे जो मैंने आपको छोटे मोटे फाइल दिखाए ये मैटर नहीं करते। अब करें इसकी प्राइस और गारंटी की बात। तो भाई ये रहा अपना बिल, ठीक है। पजेरो व्हील्स 7200 रुपये लिख रहे। ये आपके भाई का नाम सुमित पलवल, डेट ऑफ परचेज 25/11/2। और वारंटी गारंटी की बात करें, पीछे मैंने दिखा रहा कंपनी का बंदे का नाम है। यार अपना मन तो मानता नहीं है किसी का, यार धंधा है जैसा है, अच्छा है गंदा है, धंधा तो धंधा है, ठीक है जी। तो बाकी खुद में समझदारी होनी चाहिए। ऑथराइज्ड से लो आप, जब भी ले रहे हो कुछ भी, ऑथराइज्ड का माल है। माल में भी छोटे मोटे डिफेक्ट मैंने आपको दिखा दिए, ये भी प्रीमियम क्वालिटी का लेने के बाद। और गारंटी की मैं इसकी बात करूं, जो आपका सेंटर वायरिंग वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये वायरिंग वाला एरिया है, इस एरिया में कुछ हो जाए तो इस चीज़ की गारंटी है। बाकी ये बात वैसे ठीक भी है, रोड पे यार मैं किस तरीके से इसको उल्टा सीधा मार दूँ, उस चीज़ की वो क्या गारंटी लेंगे, उन्हें क्या पता किस स्पीड से मैंने इसको मारा है। डेली रनिंग वाले एलॉय के चक्कर में तो मत पड़ो भाई, और पढ़ो तो भाई सस्ते के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल भी, समझदार हो। बाकी तुम सब खुद ही, बाकी मैं एक बार दिखाऊंगा इसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे कि क्या रहती है नहीं रहती है, वायरिंग इसके प्रॉपर बैठते हैं नहीं बैठते हैं। और दूसरी बात यार, एक बात और मैं आपको बता दूं भाई, ये नहीं कि भाई अगर किसी भाई को मेरी बातें सही लगी हो तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पजेरो का ही ले ले। मैं तो सीधी सी बात कह रहा हूँ भाई, मेरी नज़र में है गंद, और ये खड़ी मेरी बुलेट, ये मेरी चलने की नहीं है, ये मेरा एक फैंसी आइटम है जो घर पे सिर्फ शो पीस के लिए खड़ा रहता है। मेरे पे टाइम नहीं इसको चलाने का, चलाता मैं स्कूटी हूँ, बस ये खड़ी हुई अच्छी लगे इसलिए मैं ये डलवा रहा हूँ, सीधी सी बात है। और पजेरो का मेरे को लेने का मन नहीं था, मेरा दूसरी ब्रांड क्या होती है, कौन सी ब्रांड नहीं है, जो भी ब्रांड फ्रेंड कह लो इनको तुम, क्या है ये। तो अगर ये है भी सी कुछ ठीक है, होंगी यार, अच्छी बात है, हैं मतलब मेरी नज़र में नहीं है। बाकी दूसरी कोई लेने का मन था मेरा, वो इसका जो डिज़ाइन था ना, ये है राउंड ओपन, वो अवेलेबल नहीं था, तो मेरे को पैरों की तरफ जाना पड़ा। मैंने पूरी वीडियो में वैसे पूरी फुल डिटेल दे दी आपको। और बाकी कल मैं इसके एक बार इंस्टॉल कल तो नहीं, कल तो भाई को कहीं जाना है, जब भी मैं इसकी नेक्स्ट इनकी इंस्टॉलेशन करवाऊँगा टायरों की, टायर का भी बता दूंगा। टायर का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, ये बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी नहीं तो। बाकी इसमें जो वायरिंग डलना है वो इसमें उसकी फिटिंग कैसी बैठती है, मेन बात देखने वाली ये है। अगर यहाँ पे स्लीव्स डलती हैं, यहाँ पे साइड में स्लीव्स डालनी पड़ गई तो भाई साहब ये लगा लो, सही बता रहा हूँ बहुत बुरी हो जाएगी अपने साथ तो,
क्यों? क्योंकि वो काम ख़राब है। अच्छी क्वालिटी का अगर एलॉय होगा ना, उसमें वेयरिंग बिल्कुल फिक्स आएगा 0-0, उसमें कुछ करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये लोकल एलॉय की खासियत है कि उसमें ये डिफेक्ट आता ही आता है। बाकी हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। बाकी मैं आपको बताऊंगा फिटिंग कैसी रही, और उसके बाद चलाने का भी बताऊंगा क्या रिस्पॉन्स मुझे पहले मिला था और क्या अब मिल रहा है। बाकी 1-2 दिन में कराऊंगा, अभी मेरे पे टाइम ही नहीं है, थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ भाई आजकल। जैसे फ्री होता हूँ आपको साथ शेयर करूँगा मैं इस बात को, एलॉय डलवाने के बाद कि कैसा रिस्पॉन्स है और क्या फिटिंग रही भाई हमारी। तो भाई ये रही अपनी R15, हालत देखो। और जबकि ना बीच में मैंने इसकी वॉशिंग करा खड़ी करी है थोड़े टाइम पहले। अब बता लगा लो यार इस हिसाब से क्या रनिंग होगी मेरी। बाकी मैंने खुद ने रिस्टोर करी थी, इसके बारे में चलो कुछ बताता हूँ भाइयों को आज। ये भाई मेरी फर्स्ट वीडियो थी यूट्यूब पे जो मैंने अपलोड करी थी। इसमें यार मेहनत बहुत करी थी मैंने। मेहनत ऐसे करी थी, मैंने इसका पूरा केस बताऊँ, मैंने पूरी की पूरी रिस्टोर करी थी। लेकिन ना इसमें मुझे लगे थे 50 दिन। मैं डेली इसमें 1 घंटा डेली काम करता था। 99% इसका शोकर का जो शोकर की सील चेंज करने के अलावा इसका सारा A to Z काम मैंने करा खुद नहीं। काफ़ी मेरे पास रिक्वेस्ट भी आई थी भाइयों की कि भाई हमारी कर दो, पर भाई यार अभी मैं बाइक का रिस्टोरेशन का काम करता नहीं हूँ। अभी क्या, मैं तो कभी भी नहीं करता था, तो मैंने शौक में बस अपनी बाइक रिस्टोर कर ली। इसकी हेडलाइट देखो, आज भी देख लो, कम से कम 12 साल पुरानी है ये हेडलाइट 10-12 साल, 10 साल तो हो गए। एक बार देखो LED 2 हॉर्न लग रहे हैं इसमें, और इसमें काफ़ी मतलब मैंने मॉडिफिकेशन करी थी। बाकी अगर किसी को देखनी है तो भाई मैं लिंक डाल दूंगा उसको। 50 दिन लगे तुम्हारे भाई को इसको बनाने में। अब भी रात के 10 बज रहे हैं जो भाई तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ रात को। थोड़ा सा यार तुम भी दिखा दे करो। चलो दिखाई देता हूँ भाइयों को। ये देखो ताला, ये करने के लिए कि भाई, ये देखो भाई मौसम, रात के 10 बजे हो रही है बारिश, और भाई तुम्हारे लिए बना रहा है वीडियो। मेरी मोस्टली वीडियो जितने भी है ना, सारी की सारी रात की बनाई हुई हैं, जितनी भी वीडियो हैं मोस्टली। क्योंकि यार दिन में अपना काम धंधा भी देखना पड़ता है, तो टाइम भी नहीं मिलता। बाकी अगर देखना अगली वीडियो तुम कमेंट करके बताया करो किस टॉपिक बनानी है, उस टॉपिक पे बनाएंगे। बाकी डलवाते हैं लोहे को। ये अपनी बाइक में डल चुके हैं एलॉय। देखो लुक की बात करें तो काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं अब। और जो मेन सबसे इम्पोर्टेंट बात थी ना इसकी वायरिंग की, और जो गुल्ला होता है जिसमें एक्सल लगता है, वो इसका 0/0 फिटिंग का आया था। मतलब कि एकदम मस्त फिट। मैंने देखा, वीडियो भी डाली है, काफ़ी अच्छी फिटिंग के साथ गया है, जैसे जेन1 में जाता है। एक अच्छी शॉप से एलॉय लेने का ये तो फ़ायदा मिलता ही है। अगर जेन1 प्रोडक्ट ले रहे हैं हम, तो ये जो फिटिंग होती है ना सबसे मेन मैटर करती है आगे एलॉय के लाइफ के लिए। वो हमारी 0/0 फिटिंग के साथ बैठा। और बाकी बात करें इसका, पिछला हमने टायर भी थोड़ा सा मॉडिफाइड करवाया है, चेंज कराया है, तो मैं इसका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा टायर के बारे में। बाकी ओवरऑल लुक देखो। और बात करें चलने की, देखो चलने की बात ऐसी है कि जो पहले छोटे मोटे गड्ढों में स्मूथनेस थी ना बाइक के साथ, मतलब फील नहीं होते थे इतने। थोड़ा सा ऐसा लगता था जैसे जो स्पोक्स होती है ना
वो आपके शॉक को अब्जॉर्ब करती हैं, इतना उसमें ना गड्ढे फील नहीं होते थे। इसमें क्या है, हाईवे पे तो वही सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे स्पोक्स व्हील का होता है लेकिन रिम का होता है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ना जो गड्ढे होते हैं ना वो फील होते हैं प्रॉपर। एलॉय जो पहले हमारे स्टील रिम थे स्पोक्स वाले, उसमें छोटे छोटे रोडों पे ना फील नहीं होता था, इसमें थोड़ा बहुत ना हमें वो गड्ढे फील होते हैं। वो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है वो वाला व्हील, जो मैंने अब फील करा, एक्सपीरियंस लिया इसके बाद। बाकी ओवरऑल ठीक रहा मतलब प्रोडक्ट। बाकी टायर के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कौन सा लगवाया मैंने, कैसा लगवाया, कौन सी कंपनी लगवाया, बाकी साइज़ कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो में इतना ही।